आज हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये चैप्टर रेस्पिरेशन से लिया गया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला आता है टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है ना जो हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया? मतलब हम लोग फोर्सफुली सांस नहीं ले रहे या सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो जो भी नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त एयर अंदर या बाहर निकलता है उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसका वैल्यू हमें याद रखना है, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर बाय फोर्सफुल एस्पिरेशन। ये तो नॉर्मल चल ही रहा है, ये तो चलता ही है, बट उसमें हम लोग और फोर्सफुली इंस्पायर कर लिए और तेज से इंस्पायर कर लिए, तो हम लोग जितना भी ले सकते हैं ना उसी को बोलते हैं इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। उसका वैल्यू 2500 to 3000 ml तक रहता है, ठीक है। तो ये एक एडिशनल अमाउंट ऑफ ये एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम लोग इंस्पायर करते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन के वक्त, ठीक है। एक्सपिरेटरी, अगर हम लोग फोर्सफुली हवा ले रहे हैं एक्स्ट्रा टाइडल वॉल्यूम के अलावा भी, तो फोर्सफुली वो कुछ अमाउंट ऑफ एयर हम लोग निकाल भी सकते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुल एक्सपिरेशन। एक तो नॉर्मल तो निकल ही रहा है हमारे नाक से, बट फोर्सफुली भी हम लोग जब निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, जो 1000 से 1100 ml तक है, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? हम लोग कितना भी फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर लें, कितना भी ज़ोर से सांस छोड़ दें, कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स में रहता है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन ऑलवेज इनसाइड द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, नॉट अ नॉर्मल छोड़ेंगे तो फोर्सफुल के लिए भी हम लोग छोड़ सकते हैं, बट फोर्सफुल के बाद भी जो रह जा रहा है, जिसको हम लोग कोई भी कितना भी फोर्स लगा ले नहीं निकलेगा, वही है रेसिडुअल वॉल्यूम, और उसका वैल्यू 1100 to 1200 ml है। तो ये हम लोग का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हो गया, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। एक बार सिंपली समझा देते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त जो वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा है या जा रहा है, बॉडी से निकल रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है। आईआरवी क्या है? फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ये क्या है? फोर्सफुल एक्सपायर कर रहे हैं। तो जितना हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं, फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, फोर्सफुली कितना हम लोग ले सकते हैं, यही सब है ना ईयरवी, ठीक है। और नॉर्मल में टीवी रहता है, ठीक है। और आरवी कितना है? फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिमेन इनसाइड लंग, ओके, रिमेन इनसाइड लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। लेट मी रब दिस, ओके। चलो, अब रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायर करने का हमारा कैपेसिटी कितना है? एक तो नॉर्मल है जो हम लोग बिना कुछ काम किए फोर्सफुली कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, तब इतना तो हमारे सांस में हम लोग ले ही पाते हैं, टाइडल वॉल्यूम वाला अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ले ही पाते हैं, प्लस फोर्सफुली भी ले पाते हैं ना। तो यही दोनों तो है हमारा कैपेसिटी इंस्पिरेशन का, ठीक है, यही दोनों है हमारा कैपेसिटी इंस्पिरेशन का। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? हम लोग कितना निकाल सकते हैं? एक तो टीवी के वक्त, नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त तो टीवी वाला अमाउंट तो निकलता ही है, प्लस हम लोग फोर्सफुली भी निकाल सकते हैं ना, तो यही तो है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग एक्सपायर करते हैं। एक तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, अगर हम लोग फोर्सफुली एक्सपायर नहीं करेंगे तो ये इनसाइड रहेगा हमारे, और फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी जो इनसाइड रहता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम जो हम लोग का नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त हम लोग जो एक्सपायर करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, दैट इज़ ईआरवी। एक तो फोर्सफुल वाला जो हम लोग फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, और दूसरा रेसिडुअल वॉल्यूम जो हम लोग का फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी रह जाता है, तो यही है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी है ईआरवी टीवी आईआरवी प्लस ईआरवी टीवी आईआरवी, ईआरवी टीवी आईआरवी,
ठीक है, इसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी मतलब ईआरवी, आईआरवी, टीवी प्लस आरवी। ठीक है, ये हो गया ये वाइटल कैपेसिटी और ये टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसका सबका हम लोग को वैल्यू याद करना होगा। ठीक है, पहले तो हम लोग को टाइडल वॉल्यूम ये सब सारे वॉल्यूम्स का वैल्यू याद करना पड़ेगा, तो कैपेसिटी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है। इंस्पिरेटरी हम लोग कितना इंस्पायर कर सकते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम वाला अमाउंट, एक आईआरवी वाला अमाउंट। टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारा 500 ml है, आईआरवी कितना है जो भी ले लो, समझो 2500 वाला ले लिए हम लोग, तो ये कितना हो गया 0.00300 ml, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ये टीवी तो हम लोग निकालते ही हैं, प्लस फोर्सफुली भी निकाल सकते हैं, तो 500 प्लस 1000 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, 1000 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 105, 1500 ml। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी कितना है 1000 सॉरी, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है 1100, तो कितना हो जाएगा 2100 ml। ठीक है, 2100 ml। और टोटल वाइटल कैपेसिटी कितना हो गया, ईआरवी, टीवी, आईआरवी। ठीक है, तो ईआरवी टीवी हम लोग किए थे 1500 ml आया था। ठीक है, प्लस आईआरवी कितना है 2500 ml कर लेते हैं, तो अराउंड 0.004,000 ml आ जाएगा। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी कितना है, टोटल लंग कैपेसिटी कितना था, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी 4000, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 रहता है। ठीक है, 1100 रहता है, 0.01551,000। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया, याद रखना। थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और भी मैं वीडियोज़ डालूँगी।